एपीजे अब्दुल कलाम भारत के एक जाने माने वैज्ञानिक होने के साथ भारत के वन राष्ट्रपति भी थे। उन्हें 3 उच्च नागरिक अवार्ड पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न से भी नवाजा गया है। विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी है जिसे उन्होंने अरुण तिवारी के साथ मिलकर लिखा है। इस किताब में कलाम के राष्ट्रपति बनने से पहले उनकी जिंदगी के बारे में चीजें लिखी गई हैं। इस किताब के आने के बाद कलाम की एक ऑटोबायोग्राफी छपी जिसकी नाम था माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शंस। कलाम को एक साधारण, धर्मनिरपेक्ष और प्रेरणा देने वाले शख्स का दर्जा दिया जाता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। ये एक ऐसे लड़के की कहानी है जो बहुत सीधे सरल परिवार से आता है और इंडियन स्पेस रिसर्च, इंडियन मिसाइल प्रोग्राम्स में एक बहुत हिस्सा बनता है और आगे जाकर देश का राष्ट्रपति भी बनता है। इस किताब को भारत में काफी लोकप्रियता मिली है और इसका कई भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। किताब पूरे समय पाठक को बांधे रखती है। अंत में ज्यादातर उनके स्पेस रिसर्च और मिसाइल प्रोजेक्ट्स के बारे में काफी टेक्निकल टर्म्स के साथ जानकारी दी गई है। इसलिए अंत थोड़ा उबाऊ लग सकता है, लेकिन जिन लोगों को स्पेस प्रोग्राम्स में दिलचस्पी है उनके लिए ये आखिरी हिस्सा भी उतना ही दिलचस्प होगा जितनी की पूरी शुरुआत के चैप्टर्स में हमारे देश की 1930 से लेकर 1950 के दौरान की घटी अलग अलग परिस्थितियों के बारे में बताया गया है। कलाम की पैदाइश रामेश्वरम में हुई थी। किताब में बताया गया है कि विभाजन से पहले कैसे अलग अलग धर्म के लोग आपस में मिलकर रहते थे। कलाम अपने बचपन की कहानियों का जिक्र करते हुए लिखते हैं, मैं रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल में कक्षा 5 में था और हमें पढ़ाने एक नए टीचर आए। मैं एक टोपी पहनता था जो अक्सर मुस्लिम समुदाय के लोग पहनते हैं। मैं हमेशा ही सबसे आगे की पंक्ति में रामानंद शास्त्री के बगल में बैठता था, जो एक पवित्र धागा, जनेऊ, पहनता था। नए टीचर को एक हिंदू पुजारी के बेटे का मुस्लिम लड़के के बगल में बैठना बिल्कुल हजम नहीं हुआ। उन्होंने मुझे पीछे की बेंच पर जाकर बैठने को कह दिया। मुझे और मेरे दोस्त रामानंद दोनों को बुरा लगा। मुझे पीछे बैठाए जाने की वजह से मेरा दोस्त रामानंद रोने लगा। उसे रोता देख मुझे भी बुरा लगा। स्कूल के बाद हम 2 घर गए और अपने अपने माता पिता को इस वाकये के बारे में बताया। लक्ष्मण शास्त्री ने उस टीचर को बुलाया और हमारे सामने ही कहा कि उन्हें स्कूल के मासूम के बच्चों के दिमाग में सामाजिक भेदभाव को और सांप्रदायिक नफरत का जहर नहीं घोलना चाहिए। उन्होंने टीचर से कहा कि या तो वो माफी मांगे या फिर स्कूल और ये जगह ही छोड़ दें। टीचर ने आखिरकार अपने बर्ताव के लिए माफी मांगी। कलाम शुरुआत के दिनों में एयरफोर्स ऑफिसर बनना चाहते थे लेकिन वो इंटरव्यू नहीं पार कर सके। इस असफलता के बाद उनकी मुलाकात स्वामी शिवानंद से हुई, जहां उन्होंने कलाम से कुछ ऐसा कहा जो हर किसी को जरूर पढ़ना चाहिए। शिवानंद ने कहा, अपनी किस्मत को स्वीकार करो और जिंदगी में जो भी उसका खुले दिल से स्वागत करते रहो। तुम एयरफोर्स पायलट बनने के लिए नहीं बने हो। तुम इस धरती पर क्या बनने के लिए आए हो ये अभी नहीं समझ आएगा मगर ये पहले से तय है। इस असफलता को भूल जाओ क्योंकि ये तुम्हें उस रास्ते पर ले जाने के लिए जरूरी था जिसके लिए तुम बने हो। जिंदगी में अपने मकसद को ढूंढो कि किस चीज से तुम्हें सच में खुशी मिलती है। सब भगवान पर छोड़ दो। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस YouTube चैनल रिच वाणी को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने परिवार मित्रों के साथ जरूर शेयर करिए। भविष्य में आप और किस टॉपिक पर वीडियो देखना सुनना चाहते हैं उसके लिए कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।